आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। खाना जाके खाने को लगा, भेजा जाके भेजे को लगा। चार मीनार पे सबसे फेमस है नायाब, और नायाब में सबसे फेमस है खिचड़ी खट्टा कीमा। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के इंस्टा की दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत, जिसे आप और हम बेगम्स बाइट और महर उन्नीसा जी के नाम से जानते हैं। अब जो मैं सवाल करना चाहूँगा जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। हाँ, ये प्रोफेशन में कभी किसी से जेलसी? लेट मी बी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं। उनका काम अलग, मेरा काम अलग। उन्हें चाहे कुछ भी कर लो, और जिसको जो फेम मिलना है वो तो ऊपर वाला देता ही है। तो कुछ ऐसा जेलसी बोल के ऐसा कभी कुछ नहीं रहता। हाँ, आई माइट गेट इंस्पायर्ड कि भाई अरे उन्होंने इतना अच्छा कर रहे हैं, अपन अपने आप को कैसा इम्प्रूव कर सकते, क्या कर सकते, वो देखती हूँ मैं। मगर नो जेलसी, जेलसी की कोई जगह नहीं है मेरे पास। नहीं, लेकिन महर जी आप जो बात कर रही हैं बड़ी अच्छी बात आपके पास है कि भाई आपको उनसे अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं वो देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि उनके काम से जलें या फिर उनके वर्क से जलें या उनकी शोहरत से जलें। वो बहुत अच्छी बात है, आपका ख्याल बड़ा अच्छा है। लेकिन एक आदमी जब एक ही प्रोफेशन का होता है उसको थोड़ी बहुत तो जो है अंदर से चुभन या जलसी होती है। मे बी दैट इज नेचुरल। और लेडीज में तो जरा ज्यादा आदमी बोले आप, औरतों में तो रहती अक्सर जी, मगर मैं वो इग्नोर कर देती हूँ। मैं वो इंसान की अच्छाई देखती हूँ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, तभी तो आपके रील्स वायरल जा रहे हैं, है ना? जी, जी, जी। तो बेगम्स बाइट, बिल्कुल ओनली 1 in 1 महर जी के साथ। फूड व्लॉगिंग में आपने कितने व्लॉग्स किए हैं? बहुत ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इट्स अराउंड क्लोज टू 1300 to 1500। माशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी ज़माने से करती हूँ मैं। एंड इट्स जस्ट नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई डू इट ओवर फेसबुक एज वेल। तो वहाँ पे हमारे कई सारे ग्रुप्स है जहाँ पे हम सिर्फ लेडीज़ ही है। अच्छा। बाहर से आ गए, अरे भाई फैमिली के साथ कहीं जाना है, कहाँ पे खाना, घर पे शादी है, मेकअप कराना है, किधर जाना, और जो है केटरिंग सर्विसेज चाहिए। हमारे पास एक 25 लोग आ रहे हैं, हम किसको ऑर्डर देना, और यू नो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए जो है लेडीज़ हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं। हर कंट्री से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी है, अमेरिका है, हर कंट्री से अपने पास जो है ना लोग हैं। तो उसमें और हमारे फूडी ग्रुप्स है जिसमें हम लोग पूरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, फैमिली फ्रेंड्स है। तो वो क्या हो गया, वहीं से जब से शुरू कर दी थी मैं, जैसे आपको शुरू में बताई थी जी। कि वहीं पे राइटिंग वगैरह लिख के उसको इंटरेस्टिंग बताती थी कि लोग देखते थे, वो जो मौजूद नहीं रहते थे, पढ़ के उनको लगता था कि हम वहाँ पे मौजूद थे। तो वैसे अंदाज में लिखती थी मैं, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप जो है जी फेसबुक के जरिए जी ये बताती थी कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। जिंदा दिल की वजह से लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, आपने फूड व्लॉगिंग का जब जिक्र किया जी, तो मेरा एक सवाल ये है कि फूड शूट के बाद जी कितना खाना असली में खाया जाता है या कोई वेस्टेज होता है? लोगों को ऐसा दिखता होगा, ये गए रान पकड़े खाए खींचे, बट ठंडा हो जाता शूटिंग में। उसको एक दुल्हन के जैसा सजा के जो उसकी वीडियोग्राफी होती, तो जब जाके आपको खाना जब वीडियो में दिखता, मतलब रील में दिखता, तो ऐसा होता कि आपके मुंह में पानी आ जाता। मगर यहाँ पे ठंडा होके, मतलब यूजुअली एसी में या फैन में वगैरह ऑब्वियसली, तो उसमें आके जो है ऐसा हो जाता कि खाने बराबर नहीं रहता, और देख देख के भूख भी मर जाती। और हमारे फूड सेशंस होते, ऐसा नहीं कि हम अकेले, कई बार मैं खाली अकेली गई, शूट कर लिए, खा लिए, आगे, वैसा नहीं रहता।
दूसरे लोग भी, दूसरे व्लॉगर्स भी रहते, दूसरे फूड इन्फ्लुएंसर्स भी रहते, तो आते 8 जने मिलके एक चीज़ की शूटिंग करते, फिर उसके बाद से सब अपना अपना लेके खा लेते, कोई खाए कोई नहीं खाए, कोई पार्सल ले लेते, जैसा मैं हूँ कभी घर वालों के लिए कभी ले लेती हूँ, अगर घर पे नहीं भाई मैं ऑलरेडी पका के करके, बिकॉज पकाने का भी बहुत शौक है मेरे को, खाने का भी है खिलाने का भी है, तो पकवान वगैरह का शौक है, तो घर में अगर मैं कुछ पकाई करी हुई हूँ तो ये मैं जो है जो नीडी है उनको एटलीस्ट वेस्ट होने नहीं देती हूँ मैं, उस चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी, ये सवाल मेरे को कई सारे लोग पूछते हैं कि अरे इतना खाना बताते रील में, करते क्या? अब सोचते होंगे खाते, मगर ऑब्वियसली खाए नहीं जाता। आप एक दावत में ही देख लिए, मुसलसल एक 4 दिन अपन दावत में गए, सेम खाना अपने को खाए नहीं जाता, देखे तो ही अपना दिल भर जाता, अरे भाई बस सब नको बोल के बोलते हैं अपन। अगर ऐसी शूट है जी, तो हम जैसे लोगों को भी याद कीजिए ताकि हम लोग लंबी लिस्ट है उसकी भी नहीं, ऐसे जो कॉमिक बंदे हैं जी जी, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अच्छी बात है। शूट होने के बाद इन लोग को फौरी कॉल करिए जी, और जरूर। जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं उनको बोलिए भाई कॉमिक लोग आ रहे हैं खाना सर मैं अजरा मजाक बता नहीं, रहा नहीं, था। सही चलिए, है। बहुत अच्छी बात है। गोश्तखोर दोस्त है, अच्छा, तो वो लोग पहले ही लिस्ट में बोल रहे थे कि देखो भाई हमारे को आज चलना हम साथ में। अच्छा, आज हमारी बारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। महर जी, आपने बताया कि भाई आप खुद बहुत अच्छे क्योंकि आपको बिल्कुल, शौक हैदराबादी होने के है। नाते समझ सकते हैं आप वो चीज़। तो मुझे ये बताइए, सबसे बेहतरीन अगर डिशेस की बात करें हम जी, तो आप कौन सा डिश बहुत अच्छा बना लेती हैं? मैं डबल गोश्त की जबरदस्त मसालेदार बिरयानी। अच्छा, खुशबू ऐसी कि बस नेबर्स आ जाना घर को फिर फिर आप रेस्टोरेंट या होटल क्यों नहीं खोलती हैं? बिकॉज आई एम इनटू समथिंग एल्स एज वेल, मेरा प्रोफेशन कुछ और है। अच्छा, इंस्टाग्राम इज जस्ट माय पैशन। ओके, तो ये पैशन अपनी जगह रहता, उसका शौक, जब पैशन इंसान बीइंग पैशनेट, आपको भी पता होगा कि अपने पैशन के लिए वी कैन डू एनीथिंग। प्रोफेशन अपनी जगह, पैशन अपनी जगह, तो ये पैशन में ही मेरे को, जैसा खाना भी मेरा एक शौक है, तो वो भी मेरे को यहाँ पे मिल जा रहा। और कोई चीज़ जब अल्लाह ने बनाई इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है? सही बात। वैसा सोच के मैं वो चीज़ की तारीफ करती हूँ। और तारीफ से मेरे को ये याद आया कि कई लोग मेरे को ये भी पूछते हैं, आप पूछने से पहले मैं आपका सवाल कर दे रही हूँ कि कभी कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ क्या आपको फूड वगैरह में? तो मैं ये करती हूँ कि रेस्टोरेंट को डायरेक्ट फीडबैक दे देती हूँ कि भाई ऐसा हुआ, ये हाइजीनिक नहीं था, ये ऐसे सर्व हुआ। या एक रेस्टोरेंट जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, इट वाज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद, नमक लिटरली डबल था, मतलब शायद गलती से डाल दिए थे होंगे, तो मैं फीडबैक दी, मैं उसकी रील नहीं बनाई, क्योंकि अगर वो देखते लोग मेरी बात पे भरोसा करके जाते थे, खाते थे, उनके पैसे वेस्ट होते थे। सही बात। तो मैं वो फीडबैक दे दी, और जगह बिल्कुल हाइजीनिक नहीं थी, वीडियोस में वो अलग दिख रही थी, मगर जब मैं फैमिली के साथ जाती हूँ तो एक बेसिक एवरेज, आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर अ 5 स्टार एम्बियंस, मगर एक बेसिक एवरेज जगह तो हो कि लोग जाएं, मेरी रील बता के आते हैं कि भाई देखिए हम इनकी रील देखे, तो जब उन्होंने मेरे ऊपर उतना भरोसा करते तो मैं अच्छे से अच्छी जगह बताना उनको बोल के मेरी ख्वाहिश रहती। जब आपने पैशन का जिक्र किया जी, फिर आप खुद आईटी इंडस्ट्री से हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है महर जी कि भाई आप क्या क्या करती हैं? माशाल्लाह, आप जॉब भी करती हैं, फिर व्लॉग भी बनाती हैं, और फैमिली को भी टाइम देती हूँ, दोस्तों के लिए भी वक्त निकालती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो किस तरह हमें बताएं? जी, आई जस्ट मैनेज माई टाइम अकॉर्डिंगली, मतलब जिस चीज़ को जब कब प्रायोरिटी देना है समझ में आ जाता, आपको करते करते समझ में आता कि आपकी छुट्टी के दिन आपको कैसा उसको अलाइनमेंट करना है, कैसा स्केड्यूल करना है। मैं ऑफिस का काम, मेरे वो चीज़ मैं यहाँ नहीं ला के आती हूँ, मतलब घर पे यहाँ पे, और यहाँ की चीज़ मैं वहाँ नहीं लेके जाती हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू बैलेंस वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑब्वियसली घर वालों का साथ, आप जैसे लोगों की दुआ, और ऊपर वाले का साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जो लगातार मेहनत करती रहती हैं, बिल्कुल, और बहुत कम लोग समझते मेहनत, लोग सोचते अरे जा रहे हैं, खा रहे, एक से एक चीज बता रहे, बस वही दिखता लोगों को रील्स बोले तो, खाली जाके शूट कर लिया, ऐसा ऐसा है बोल के यही समझते, मगर वैसा नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। एक बार मेरे साथ शूट पे आइए, 4 घंटे काम करिए, फिर मालूम होता आपको। अच्छा, तो अब मैं सवाल जानना चाहूंगा कि 1 मिनट की रील होती है, जी हाँ, लेकिन इसका जो शूट होता है वो कितना? कम से कम 4 घंटे। आप उतनी बारीकी से भी नहीं बता रहे तो
ये ऑन शूट मतलब फिजिकल लोकेशन पे, जैसे कि कोई स्टोर हो गया आपकी, कोई रेस्टोरेंट हो गई, हर चीज़ आई, आप प्रेजेंट करे उसको, शूट करे, हर चीज़ करे, तक पूरा मिला के 4 घंटे। फिर एडिटिंग टाइम अलग, माशाल्लाह, फिर वॉइस ओवर टाइम अलग, वो सब चीज़ें अलग। तो उतना वक्त तो देना पड़ता है आपको। जब आपको आउटकम आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा है, तो उतना वक्त तो आपको देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो देखिए, जो नौजवान इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं या रील्स बनाना चाहते हैं, तो महर जी की बातें ज़रा गौर से सुने कि भाई एक जो रील बनती है कम से कम 4 घंटे टाइम दे पाती हैं, फिर एडिटिंग है, फिर फास्टेस्ट भी करे तो 3 घंटे होते मेरे हिसाब से। 2 घंटे में तो एक कैफे की शूट भी नहीं होती। तब जाके वो रील में वो जान आती है, बिल्कुल, लोग बड़े शौक से देखते हैं। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल आपकी मेहनत को सलूट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। महर जी, कुछ ऐसे पल जो हमें ज़रूर याद आते हैं और याद रखना भी पड़ता है, कभी कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आफ्टर पोस्टिंग रील? एक वाक़या ऐसा हुआ है, एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है टोली चौकी पे, तो रमज़ान में उसकी शूट थी, तो वो शेरवानी वगैरह की थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि भाई आप जो है मेरे को चाहिए वहाँ पे, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू वर्क विद अ मेल मॉडल, मेरे को आप चाहिए, क्योंकि मैं जो है शेरवानी के बटन्स लगाऊंगी, शेरवानी को पकड़ूंगी, तो मुझे आप चाहिए वहाँ पे। तो बोले नहीं भाई, आप जो है कैमरे को फेस करते आप कर लीजिए, मैं आपको स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे को नहीं आना है रील में। अच्छा। बोले नहीं भाई आपको आना पड़ता, क्योंकि वो मेल के कपड़ों की दुकान का प्रमोशन है, मैं खाली उसको ऐसा हैंगर में बताऊंगी तो वो मजा नहीं आएगा, जितना आप पहन के बताएंगे तो आएगा। तो मैं उनको लेके बहरहाल मना ली, मालूम ना आपको, तो हम माहिर रहते हैं उस चीज में, तो हम मना लिए। तो उन्होंने आ भी गए, आए बात से बोले देखो कहीं वायरल हो जाएंगी या कुछ मशहूर हो जाएंगी। मैं बोले अरे कुछ नहीं होता भाई, नॉर्मल रील है, चलो आप आ जाओ। तो हम उनको जो है कुर्ता वगैरह पकड़ के सब पीछे से हम उनके जाके फर्स्ट मेरा हुक जो बोलते हैं स्टार्टिंग का, उसमें बोले वाह जान आप इस दिख रही चांद बोल के बोली मैं। तो वो बोल के उसकी शूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त हुई, और वो जो शोरूम वाले हैं पूरे टोली चौकी के रोड्स पे पूरा डिस्प्ले कर दिए थे वहाँ पे। मुझे मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा कुर्ते में पसंद है। मैं तो इनको बोल दी वाह जान आप इस दिख रही चांद। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर। तो अब घर में नहीं मालूम इनको कि इतनी हिट हो गई, वो इतनी फेमस हो गई। अब फोन कॉल्स आ रहे हैं हर एक के घर में कि अरे भाभी जबरदस्त रील, अरे बाजी जबरदस्त रील। मियाँ को भी कॉल्स आ गए। अब जो मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग था, एक खुशी अलग थी कि भाई आई एम ऑल ओवर इन हैदराबाद, मगर उन्होंने जो नहीं चाह रहे थे वो हो गया। और उन्हें जब मेरी तरफ देखे तो मैं लिटरली मुंह पे हाथ रख के बैठ गई कि भाई अब मैं क्या बोलूं बोल के। मगर वो एक हैप्पी मोमेंट भी था, उसके साथ एम्बैरेसिंग मोमेंट जो मैं कभी भूलूंगी नहीं, और मजा आया। मजा आया जी। बहरहाल एक ही रील में आके हिट हो गए, सुपर डुपर हिट हुए। क्या बात है भाई, ये तो बहुत कमाल की बात है। हालांकि हम जो चाहते हैं कि भाई ये रील हिट हो, या हम जो कंटेंट लेके आते हैं जी, वो उतना ज़्यादा हिट नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती, बहुत ज़्यादा हिट होती हम सोचते भी नहीं और हो जाती। मैं एक बर्तन की करी हूँ कि भाई अरे ये देख में कितनी बिरयानी कैसी बनती क्या है, बल्कि ऐसी खाली देख बताई, हिट सुपर डुपर हिट हो गई। देख होना या देखचा होना मगर दावता होना ही छोना, दूल्हे के स्टेज पे जाके गले नहीं मिलना मगर बिरयानी जरूर होना, वो भी गर्मा गर्म। कभी सोचे ये बर्तना कहाँ से मिलते बोल के। तो कई सारे चीजों में हम एक्सपेंसिव और एक से एक जगहों पे जाके बताते हैं, जैसे कि लिटरली 5 स्टार एम्बियंस की जगहों के एक से एक बताते हैं, वो उतनी ज्यादा हिट मतलब मिलियंस में नहीं जाती, थाउजेंड्स में रुक जाती है। हाँ। तो इट डिपेंड्स लोगों को क्या पसंद आ रहा, आप कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहे, क्या करें। कोशिश मगर हर उन मतलब एक इंस्टाग्रामर की 200% रहती, एटलीस्ट मेरी तो 200% रहती, 100 नहीं। जी जी, कि ये वायरल जाएगी, ये कोशिश तो पूरी उसके पीछे करते। सही है। आगे अल्लाह मालिक, उसके बाद इंस्टाग्राम मालिक। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। जी। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है महर जी के टाइम भी माने रखता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो कंटेंट है जी, वो भाई एक टाइम के हिसाब से अगर आप रील पोस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है।
अगेन इस चीज को कोई भी क्रैक नहीं कर सके। लोग बोलते हैं हमको आ गया, इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिथम रहता है, जैसा कि एक सीक्वेंस रहता है, वो फॉलो करो आप। जैसे कि मैं एक रील है मेरी सुपर डुपर हिट ब्लास्ट हिट हुई थी, तो वो मैं पोस्ट करी थी करीबन 10 बजे रात को। उसके बाद मैं 10 रील 10 बजे रात को पोस्ट करी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो अच्छा। ऐसा नहीं है। अच्छा, वो एक बार हो जाती है। लोग बोलते हैं कि कुछ पैटर्न रहता है, लोग बोलते एक टाइमिंग रहता। हाँ, आपके व्यूवर्स एक्टिव रहते वो टाइम पे। मेरे जैसा कि इवनिंग में ज्यादा एक्टिव है, हर एक का अलग अलग टाइम होता। वो तो इंस्टाग्राम ही आपको बना देता है। इनसाइट्स में आप खुद देख सकते हैं अपने खुद के प्रोफाइल में कि आपके व्यूअर्स कब कब टाइम पे ज्यादा एक्टिव है, तो वो टाइम पे आप पोस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग देखेंगे। फर्स्ट 2 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंस्टाग्राम क्या है, पुश करता लोगों को कि अरे भाई इतने लोग देख के कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है ये बात में। सही बात। तो देन इट पुशेस, तो अकॉर्डिंगली इट वर्क्स लाइक दैट। मे बी एक्चुअली तो कोई नहीं क्रैक कर सकते इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम मेरे हिसाब से। थोड़े लोगों के से सुनी मैं, मालूम ना अपने हैदराबाद में, अरे हम क्रैक कर लिए इंस्टाग्राम का, वो कोई भी नहीं क्रैक कर सकते। इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। सही बात। तो बहरहाल महर जी, बड़ी खुशी हुई कि आप आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। चलते चलते आखिर में जो लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हैं, क्या फूड व्लॉगिंग में आना चाहते हैं, जी, जिस तरह आप करते हैं, रील्स वगैरह बनाती हैं या प्रमोट करती हैं, उन नौजवानों के लिए आपके तजुर्बे के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी कि फॉलो कर लीजिए बेगम्स बाइट को, क्योंकि एक से एक चर्चे, वो भी बिना खर्चे। फॉलो कर लीजिए बेगम्स बाइट फॉर मोर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह